हेलो एवरीवन, जी के जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जो काफ़ी सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे बीपीएससी हुआ, एसएससी, इन सब एग्जाम में ये इससे पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो टॉपिक है वो है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैव विविधता उसका संरक्षण किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्या कहा? किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जो बहुलता उसकी होती है उसी को जैव विविधता। आगे दिया हुआ है, अतीत के करोड़ों वर्षों के दौरान अनवरत सक्रिय रहने वाली विकास की जैविक प्रक्रिया की देन जैव विविधता है। जैव विविधता जीवन का आधार है एवं यही पर्यावरण में समय के साथ धीरे धीरे एवं तेजी से होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। क्या कहा? अतीत के करोड़ों वर्षों के दौरान अनवरत सक्रिय रहने वाली विकास की जैविक प्रक्रिया की देन जैव विविधता है। जैविक विविधता जीवन का आधार है, यह एवं सही यही पर्यावरण के समय के साथ एक मिनट आगे कह रहा है कि अतीत के करोड़ों वर्षों के दौरान अनवरत सक्रिय रहने वाली विकास की जैविक प्रक्रिया की देन जैव विविधता है। जैव विविधता जीवन का आधार है एवं यही पर्यावरण के में समय के साथ धीरे एवं तेजी से होने वाले परिवर्तनों के विरुद्ध लड़ने के लिए जैविक पदार्थ उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। आगे है, प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द, यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एवं दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडायवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने 1985 में किया। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडायवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने 1985 में किया। नेक्स्ट है, यद्यपि संकल्पनात्मक रूप में इस शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध कीट वैज्ञानिक विल्सन ने 1986 में जैविक विविधता पर अमेरिकन फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया, उन्होंने राष्ट्रीय संसाधन परिषद को जैविक विविधता बायोलॉजिकल डायवर्सिटी की जगह जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का सुझाव दिया। नेक्स्ट है, रियो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों यथा अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीव के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूह जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। नेक्स्ट है, ज्ञातव्य है कि जैव विविधता एक प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली विविधता विभिन्न प्रजातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधताओं का सम्मिलित रूप है। क्या कहा? कि ज्ञातव्य है कि, यहाँ देखिए, ज्ञातव्य है कि जैव विविधता एक प्रजाति के अंदर पाए जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता तथा पारिस्थितिकीय विविधताओं का सम्मिलित रूप है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 दशक को जैव विविधता का दशक घोषित किया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कब से कब तक जैव विविधता का दशक घोषित किया गया था? तो 2011 से 20 तक किसने घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। नेक्स्ट देखिए है जैव विविधता के स्तर। यहाँ देखिए, जैव विविधता के स्तर: आनुवांशिक विविधता, आधार जीन्स, जातीय विविधता, आधार जातियों के बीच की विविधता, समुदाय व पारितंत्र विविधता, आधार समुदाय और पारितंत्र के बीच विविधता। जैव विविधता में के स्तर 3 स्तर में बांट दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं आनुवांशिक विविधता के बारे में। किसी समुदाय में एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक विविधता की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि देखिए, ये एक समुदाय है और यहाँ पे जो भी जीव हैं इसमें इसी जीव के आनुवांशिक यानी जनरेशन में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं आनुवांशिक विविधता।
नेक्स्ट देखते हैं हम आनुवंशिक विविधता के बारे में। दूसरा है, यहाँ पे देखिए आनुवंशिक विविधता के बारे में थोड़ा और दिया हुआ है। आनुवंशिक विविधता जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। हमारी प्रकृति में जैव विविधता होनी चाहिए और आनुवंशिक विविधता जो है ये हमारी प्रकृति में जैव विविधता को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। आगे है प्रजाति विविधता। आगे हम देखेंगे प्रजाति विविधता के बारे में क्या कह रहा है। प्रजाति विविधता, जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे प्रजाति विविधता कहा जाता है। जीवित प्राणियों में जो विविधता विद्यमान है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रजाति विविधता कहा जाता है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों और उच्चतर उन्नतांशों, चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। क्या कहा इसने कहा देखिए उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों, जैसे ये है और ये जो है ये निम्नतर अक्षांश है, ये उच्चतर अक्षांश है। यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे जो है जैव विविधता अधिक पाया जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे निम्नतर, उसके बाद है निम्नतर अक्षांशों और उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों घाटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। यानी कह रहा है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाएगी और उच्चतर उन्नतांशों यानी कि जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ये पहाड़ के नीचे ये घाटी है, तो ये घाटी में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाएगी और पहाड़ पे कम पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दिया है, यही कारण है कि घाटियों और भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट देखिए है, भारत का मानसूनी प्रदेश प्रजाति विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। भारत का मानसूनी प्रदेश जो है वो प्रजाति विविधता की दृष्टि से क्या है, समृद्ध है। आगे है क्योंकि मानसूनी वर्षा यहाँ पे होती है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे उत्पादन अच्छी होती है और विविधताएं भी अधिक है। नेक्स्ट है हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्मल है। जहाँ पे बर्फ ज़्यादा गिरती है और जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे जैव विविधता क्या है, कम है, क्योंकि वहाँ पे जीव डेवलप नहीं कर पाते हैं अपने आप को। जो जीव डेवलप कर पाते हैं अपने आप को वहाँ पे वो जीव वहाँ पे विकसित होते हैं। आगे देखिए तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता। प्राकृतिक वास, पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार, प्रक्रियाओं के मध्य अंतर आदि को पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह, क्या कहा है यहाँ पे देखिए, हाँ तो देखिए आगे है पारिस्थितिकी विविधता। आगे हम देखेंगे पारिस्थितिकी विविधता के बारे में। प्राकृतिक वास, पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार, प्रक्रियाओं के मध्य अंतर आदि को पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह एवं जल चक्र की पृथक पृथक पद्धतियाँ होती है। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती है। प्राकृतिक वास, पारिस्थितिक प्रणाली के प्रकार, प्रक्रियाओं के मध्य अंतर आदि को पारिस्थितिक विविधता के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह एवं जल चक्र की पृथक पद्धतियाँ होती है। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न जैव विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 22 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 22 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कब मनाया जाता है, 22 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है विश्व में विशाल विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 8वां और एशिया में चौथा है। यहाँ पे कह रहा कि विश्व में विशाल विविधता वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 8वां, और एशिया में कौन सा है, चौथा। यह जीव जंतुओं में भी समृद्ध है और यह जीव जंतु में क्या है, समृद्ध है। और दर्ज की गई उभयचर प्रजातियों में से लगभग 62% भारत के लिए स्थानिक है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में। जैसे कि देखिए ये इंडिया है और ये जो है ना ये इसका पश्चिमी घाट है, यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता मापन। यहाँ देखिए जैव विविधता मापन, तो अब हम देखेंगे जैव विविधता मापन के बारे में।
करा कि जैव विविधता के मापन से तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। 1 मिनट हम देख लेते हैं ये कितना बड़ा टॉपिक है। अगर बड़ा होगा तो हम नहीं, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेते हैं। जैव विविधता मापन क्या है, तो देखिए जैव विविधता के मापन से तात्पर्य प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है। मतलब प्रजाति की संख्या क्या कितना है और उसकी समृद्धि कितना है, इसी के आकलन में हम जैव विविधता मापन को सुनिश्चित करते हैं। आगे है जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन वर्ष 1972 में व्हिटेकर ने किया था। ये किसने किया था? जैव विविधता जो है अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। और इस विविधता को किसने बताया था? व्हिटेकर ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसने जैव विविधता के मापन की श्रेणियों में विभाजित किया था? तो व्हिटेकर ने 1972 में। आगे है सबसे पहला जो है वो है अल्फा विविधता। क्या होता है अल्फा विविधता? तो जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। क्या कहा इसने? जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के माध्य प्रजाति विविधता को क्या करता है? दर्शाता है। आगे है बीटा विविधता। अल्फा विविधता जो है वो सिर्फ जैव विविधता के गणितीय सूचकांक में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर, बस स्थानीय स्तर पर, जैसे आप यहाँ रहते हैं, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के जो मध्य विविधता होती है वही क्या है? अल्फा विविधता। तो ये स्थानीय स्तर की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बीटा विविधता क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता की उपमा प्रदान की जाती है। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। ये जो है, जैसे ये स्थानीय हो गया, ये पूरा क्षेत्र हो गया, इस दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? बीटा विविधता। आगे देखिए है बीटा विविधता किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश और निकास की दर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ये कह रहा है यहाँ पे देखिए, यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के आवागमन की दर को, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी एक वास स्थान में प्रजातियों के प्रवेश और निकाय की दर को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए है गामा विविधता। क्या कर रहा है गामा विविधता? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। यह विविधता गामा एवं बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। यह भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। क्या कहा? गामा विविधता किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध, विभिन्न प्रजातियों के बीच जो संबंध होता है, अंतः संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। यह विविधता अल्फा एवं बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। यह भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जैव विविधता प्रवणता। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।